So brain tumors, what exactly are brain tumors? Brain tumors होता क्या? ट्यूमर आपको पता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ है बॉडी में किसी भी सेल का एंड इट बिकम्स अ मास और एक गठान बन जाती है, उसको ट्यूमर कहते हैं। यही चीज़ जब ब्रेन में होती है उसको ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। सो बेसिकली इट इज़ एन एबनॉर्मल मास ऑफ सेल्स इन द ब्रेन। इट कैन बी इनसाइड द ब्रेन, ब्रेन के अंदर का जो सब्सटेंस है, जो ब्रेन है उसके अंदर ट्यूमर्स बन सकते हैं, या ट्यूमर्स ब्रेन की लेयर्स जो होती हैं जिनको झिल्लियाँ मेम्ब्रेन्स कहते हैं, ड्यूरा होती हैं और एरिथनॉइड होती हैं, उनसे ट्यूमर्स वो उनके सेल्स इकट्ठा होकर बनते हैं। उस केस में वो ट्यूमर्स ब्रेन के अंदर तो होते हैं, मतलब स्कल के अंदर तो होते हैं, लेकिन वो ब्रेन को दबाते हैं बाहर से। और जो इंटरनल ट्यूमर्स हैं वो ब्रेन के अंदर ही बनते हैं और ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो एक डेफिनेशन हो गई इंट्राएक्सियल जो इंटरनल ट्यूमर्स हैं, और एक एक्सट्राएक्सियल जो बाहरी ट्यूमर है जो ब्रेन को दबा रहे हैं। नाउ ये ट्यूमर्स जो होते हैं ये आप उनको डिवाइड भी कर सकते हो दो टाइप से, कैंसरस एंड नॉन कैंसरस। अगर हम कॉमन टर्म्स में बोले, मतलब बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बेनाइन ट्यूमर्स आर नॉर्मली दे आर बेनाइन, मतलब वो बॉडी में कहीं और नहीं फैलेंगे या ब्रेन में कहीं और नहीं फैलेंगे, उसी जगह पे बार बार रिकरेंस हो सकता है या उस जगह पे ही रहेंगे। और दूसरे होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जिसमें आपकी लाइफ कम हो जाती है, दे स्प्रेड इन द ब्रेन, दे कीप ऑन डिस्ट्रॉइंग द ब्रेन, तो दे आर कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर्स। जिसमें एक एग्जांपल है, उसमें हाई ग्रेड ग्लाइमर्स आते हैं या ग्लायल ट्यूमर्स आते हैं। तो दिस आर वेराइटी ऑफ ट्यूमर्स। सो सेकेंड वेराइटी इज, एज आई सेड अगेन, मैलिग्नेंट एंड बेनाइन ट्यूमर्स। ब्रेन ट्यूमर्स के सिम्टम्स क्या हैं या ब्रेन ट्यूमर्स के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ब्रेन आपको कैसा लगे कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, या आपके नियर एंड डियर वाले को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? सो देयर आर सिम्टम्स आर हेडेक जो बढ़ता जा रहा है, विच वॉज नॉट प्रेजेंट बिफोर। पहले कभी आपको हेडेक हुआ नहीं है, ये हेडेक सुबह सुबह ज़्यादा होता है, उसके साथ में वॉमिटिंग होती है। फिर डिपेंड करता है कि आपका ट्यूमर कहाँ पे है। ट्यूमर आपका जिस एरिया में, आपको देखने में दिक्कत आ सकती है, आपको सुनने में दिक्कत आ सकती है, बैलेंस की दिक्कत आ सकती है, लोगों को एपिलेप्सी के, मिर्गी के दौरे आने लगते हैं, बिहेवियर का चेंज होने लगता है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स विच यू थिंक इज़ रिमोटली रिलेटेड टू आपके दिमाग से, कोई भी प्रॉब्लम आपके दिमाग से रिलेटेड है, मेमोरी का लॉस होने लगा, बिहेवियर चेंज हो गया, बच्चों में स्कूल परफॉर्मेंस डाउन होने लग गया, एक्सेसिव क्राइंग होने लग गई, जो छोटे बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते हैं। तो ये सब सिम्टम्स हैं कि आपके ब्रेन में प्रेशर हाई हो रहा है, वो उसका एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस इज ब्रेन ट्यूमर। सो यू शुड इमीडिएटली सी अ न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड, और योर नियर एंड डियर वन चेक कि कहीं ट्यूमर तो नहीं है।